ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार विरोधी लोग यही पूछ रहे थे कि भारत ने कितने फाइटर जेट का नुकसान किया है। पूरी दुनिया में भारत विरोधी भारत सरकार और सेना द्वारा पाकिस्तान की जबरदस्त पिटाई और जबरदस्त नुकसान पर बात करने के बजाय इस बात को पूछ रहे थे कि भारत ने जहाज कितने खोए हैं, सरकार इसका खुलासा करे। भारत सरकार ने कई बार यह बताया कि कोई भी भारतीय जहाज पाकिस्तान नष्ट नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी सरकार विरोधी मीडिया बार बार यही कह रहा था कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल जहाज को मार गिराया है। अब हालांकि इस ऑपरेशन में और भी भारतीय फाइटर प्लेन इस्तेमाल हुए, लेकिन किसी ने उस पर निशाना नहीं लगाया। इस सारी चर्चा के बीच केवल और केवल राफेल ही रहा, जो कि फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने बनाया था और जिसके 36 जहाज भारतीय वायुसेना पर हैं और अगले 3 सालों में 26 राफेल एम नेवी को मिलेंगे। लेकिन अब इस सारी चर्चा का जवाब देने के लिए खुद फ्रांस सरकार सामने आई है और उसने पूरी जांच पड़ताल के बाद इस पूरी झूठे प्रोपेगेंडा का आरोप चीन पर लगाया है। फ्रांस सरकार ने अपनी एक इंटरनल जांच कराई, जिसमें यह पता लगाने की जिम्मेदारी एजेंसी को दी कि यह सारी चर्चा कि ऑपरेशन सिंदूर में राफेल मार गिराए गए, यह बात उठी कहां से। तो पता चला कि इसके पीछे पाकिस्तान का नहीं बल्कि चीन का हाथ है। अब यह सारी कहानी है क्या और भला चीन को इस तरह की झूठी बात फैलाने का क्या फायदा होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने बार बार यह बात दोहराई कि उसने भारत के 5 भारतीय विमानों को मार गिराया है, जिसमें से 3 राफेल बताए गए। भारत ने बार बार कहा कि उसका कोई भी जहाज नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ चीन की मीडिया भी पाकिस्तानी सरकार का हवाला देकर भारत के राफेल जहाजों के नुकसान को दोहराती रही। इतने सारी चर्चा के बाद खुद डसॉल्ट ने फ्रांसीसी सरकार के साथ इसकी जांच करना शुरू की और अब पता चल रहा है कि इस सारी झूठी खबर के पीछे केवल और केवल चीन था, जिसका साथ पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार अपनी सुविधा के लिए कर रहे थे। फ्रांस सरकार के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, उसके अनुसार चीन ने अपनी दूतावासों के जरिए इस प्रोपेगेंडा को बढ़ाया कि राफेल जहाजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसा खास तौर पर उन देशों में किया गया जिन्होंने राफेल जहाजों के या तो ऑर्डर दे रखे हैं या उनके रिपीट ऑर्डर की तैयारी कर रहे हैं। इन देशों में भी खास तौर पर साउथ ईस्ट एशियन देश इंडोनेशिया को निशाना बनाया गया था, क्योंकि ऐसी खबरें इंडोनेशियाई मीडिया में आ रही थीं कि इंडोनेशिया की सेना और भी राफेल खरीदने की तैयारी कर रही है। चीनी सरकार चाहती थी कि इंडोनेशिया राफेल के बजाय चीन के J-10 या JF-17 पर विचार करना शुरू करे। चीन का इरादा यह था कि फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट, जिसकी ऑर्डर बुक 2031 तक बिल्कुल भरी हुई है, उसकी प्रतिष्ठा का नुकसान पहुंचाकर उन देशों को अप्रोच किया जाए जो राफेल खरीदना चाहते हैं, उनको अपने जहाज ऑफर किए जाएं। इस रिपोर्ट के बाद फ्रांस के वायुसेना प्रमुख जनरल जेरोम बेलांगर ने कहा कि सारी जांच के बाद केवल 3 भारतीय जहाजों को आंशिक नुकसान के सबूत मिले हैं। इनमें एक राफेल, एक रूसी सुखोई 30 और एक मिराज 2000 है। फ्रांस अब तक 8 देशों को राफेल जहाज बेच चुका है और डसॉल्ट ने बताया कि उनकी जानकारी में पहला राफेल जहाज का ज्ञात नुकसान है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वो जहाज अब उड़ने के लायक ही नहीं रहा है। फ्रांसीसी कंपनी और खुफिया एजेंसीज ने चीन के 1000 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स पकड़े जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फर्जी राफेल के नुकसान की वीडियो दिखा रहे थे या AI जनरेटेड कंटेंट पोस्ट कर रहे थे। इन सभी अकाउंट्स का केवल एक ही मकसद था कि राफेल को खराब बताकर चीनी तकनीक को श्रेष्ठ साबित किया जाए। लेकिन इस सारे खेल में पाकिस्तान को चीन का साथ देना मजबूरी थी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और सरकार अपने लोगों के सामने भारतीय सेना द्वारा की गई ताबड़तोड़ पिटाई को जाहिर नहीं करना चाहती थी और खुद को हमेशा की तरह नंबर 1 आर्मी साबित करना चाहती थी।